हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को इंग्लिश में मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम सिंथेसिस पार्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे। वैसे तो इसमें बहुत से रूल हैं, ऑलमोस्ट सभी रूल्स को सेंटेंस के माध्यम से सिंपल ट्रिक से कराया गया है, जो आप बहुत ही आसानी से इजी वे में समझ जाओगे। यदि आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कम से कम सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब का होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम पहला यूज जो करेंगे बाय यूजिंग नाउन क्लास। नाउन क्लास का यूज करते हुए हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आपको क्लास नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटेंस को देखते रहिए और आप समझ जाओगे। Somebody, someone has taken my pen. I don't know him. मैं उसे नहीं जानता। किसी ने मेरा पेन ले लिया है, मैं उसे। जब somebody, someone लगा हो तो आपको who का इस्तेमाल करना है। देखिए किस तरीके से। देखिए I don't know। अब somebody, someone लगा, वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? who का इस्तेमाल करेंगे। आपको him को लिखने की जरूरत नहीं। I don't know who has, यहाँ पे has taken my pen आगे जोड़ देंगे। who has taken माई पेन। ठीक है ना? तो यहाँ पे आई डोंट नो पहली वर्ब हो गई, नो, और दूसरी वर्ब हो गई टेकन। तो दो वर्ब हो गई और इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगले सेंटेंस में मनु हैज डन समथिंग नो वन नोज। नो वन नोज, कोई नहीं जानता। जब समथिंग लगा है तो आपको व्हाट का इस्तेमाल करना है। तो नो वन पहले लिखेंगे, नो वन नोज। देखिए नो वन नोज व्हाट मनु हैज डन। व्हाट मनु हैज डन। तो ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि समथिंग के प्लेस पे हमें व्हाट का इस्तेमाल करना है। आगे देखिए हमें समवेयर दिया हुआ है। नानू हैज गॉन समवेयर, आई डोंट नो इट। मैं ये नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता, इट लगाने की जरूरत नहीं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि नानू कहाँ गया है। तो समवेयर की प्लेस पे हमें वेयर का इस्तेमाल करना है। आई डोंट नो वेयर नानू हैज गॉन। नानू हैज गॉन। आई डोंट नो वेयर नानू हैज गॉन। तो वेयर का इस्तेमाल कर दिए, तो ये आपका सेंटेंस बन गया। नो वर्ब हो गई और हैज गॉन दूसरी वर्ब हो गई। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। इसमें है राजू विल पास दिस ईयर। राजू इस साल पास हो जाएगा। आई एम श्योर ऑफ इट। मैं इसके बारे में निश्चित हूं। तो मैं इसके बारे में, किसके बारे में? आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं। क्या? कि राजू पास हो जाएगा। यही आपका नाउन क्लॉज होता है कि आप बताएंगे आई एम श्योर, मैं श्योर हूं कि राजू इस साल पास हो जाएगा। दैट राजू विल पास ईयर, ये आपका नाउन क्लॉज होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। आई एम श्योर दैट, मैं निश्चित हूं कि। अब की क्या है? राजू विल पास दिस ईयर। इसको हम पहले लिखेंगे, राजू विल पास दिस ईयर, कि राजू इस साल पास हो जाएगा। तो दैट राजू विल पास ईयर, ये हमारा नाउन क्लास कहलाता है। वेयर नानू हैज गॉन, ये हमारा नाउन क्लास है। व्हाट मनु हैज डन, ये हमारा नाउन क्लास है। हु हैज टेकन माई पेन, किसने मेरा पेन लिया है। ये सारे नाउन क्लास आप देख रहे हैं। नहीं क्लास आते हैं कोई बात नहीं, आप इन सेंटेंसेस को बनाना सीख लिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। अब अगला सेंटेंस है यू विल गेट मैरिड, आपकी शादी हो जाएगी। आई कांट से इट, मैं ये नहीं कह सकता। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूँ भाई। आपकी शादी हो जाएगी, शादी सुनते ही आप खुश हो गए होंगे। तो देखिए किस तरीके से ये भी वैसे बनाएंगे। आई कांट से, आई कांट से दैट, दैट का इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं कह सकता कि यू विल गेट मैरिड, यू विल गेट मैरिड। मैं नहीं कह सकता कि आपकी शादी हो जाएगी। अगला सेंटेंस देखिए, काजू इज इनोसेंट इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है। काजू क्या है? इनोसेंट है, निर्दोष है, भोला है। भोला, इनोसेंट मीन्स भोला भी होता है या दोष रहित होता है। इनोसेंट मीन्स निर्दोष। तो काजू इज इनोसेंट, इट इज क्लियर दैट, जहां पे इट लगा होता है इट इज क्लियर दैट का यूज करेंगे। इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट। क्या क्लियर है? कि काजू इज इनोसेंट, काजू
इज इनोसेंट। अगला सेंटेंस देखिए, दैट काजू इज इनोसेंट, ये नाउन क्लॉज आपका हो गया। अगला है द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट, ये तथ्य है, सूर्य पूरब में डूबता है, यह एक फैक्ट है। ये इट इज अ फैक्ट दैट, यह तथ्य है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये देखिए, इट इज अ फैक्ट दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। नाउन प्लस का अगला सेंटेंस है, ही मे बी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। ही मे बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो सकता है, मैं नहीं कह सकता। जहां पर मे बी का इस्तेमाल है वहां पे देखिए, आई कैन नॉट से दैट, आई कैन नॉट से दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं नहीं कह सकता कि वह ईमानदार है। यही तो है, सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, मे बी का यूज नहीं करेंगे। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, ठीक है, दैट कि ही इज ऑनेस्ट, क्या लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, आई कांट से दैट ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए अगला, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास का यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, और हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, हुज, हुम, ऑब्जेक्ट, ये हु पॉसेसिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, सॉरी, हु नॉमिनेटिव केस, हुज पॉसेसिव केस, एंड हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, और विच और दैट, विच एंड दैट, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें जान नहीं होती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इन्हें इस्तेमाल। देखिए जो सेंटेंस हमारा है, दिस मैन हेल्प मी, ही इज माई फ्रेंड, इस आदमी ने मेरी मदद की, वह मेरा दोस्त है। इसमें हम, आदमी है, मैन है, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, द मैन। इसमें द मैन का ही मतलब हो जाएगा, द मैन का मतलब हो जाए वह आदमी, दिस मैन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर द मैन हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की, हु का इस्तेमाल करेंगे, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। अब क्या है, इज माई फ्रेंड, आगे लिखेंगे इज माई फ्रेंड, क्योंकि ही लिखने की जरूरत नहीं है। ही मतलब पर्सन हो गया, आदमी हो गया, मैन हो गया। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लास कौन सा हो गया, हु हेल्प्ड मी, आदमी की विशेषता। एडजेक्टिव क्या है, हु हेल्प, एडजेक्टिव क्लास क्या है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की, वह आदमी जिसने मेरी मदद की, ये एडजेक्टिव क्लास हमारा हुआ इज माई फ्रेंड, वो हमारा दोस्त है। आइए आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज द मैन, हिज सन वोन द प्राइज, हिज सन, जिसके बेटे ने प्राइज जीता। ही इज अ मैन, ही इज द मैन, ये वही आदमी है, हिज सन वोन द प्राइज, उसके बेटे ने प्राइज जीता। तो जहां पे हिज है, हिज पॉसेसिव केस है, और रिलेटिव प्रोनाउन का पॉसेसिव होता है हुज, तो हम इसमें हुज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए, ही इज द मैन, ये ऐसे लिख लेंगे, ही इज द मैन। अब हुज सन, जिसके बेटे ने, हिज सन लिखा हुआ है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, हुज सन, हुज सन वोन द प्राइज, जिसके बेटे ने प्राइज जीता। तो ये हमारा पॉसेसिव केस का यूज हो गया, पॉसेसिव यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का पॉसेसिव केस। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माई हाउस, सॉरी, दिस इज माई हॉर्स, इट इज वेरी फेथफुल टू मी, ये मेरा घोड़ा है, इट इज वेरी फेथफुल टू मी, ये मेरे लिए बहुत वफादार है। तो इसमें हॉर्स है, और हॉर्स के साथ देखिए क्या बनाएंगे, दिस इज माई हॉर्स, हु इज वेरी फेथफुल टू मी, हु इज वेरी फेथफुल टू मी। देखिए जब जानवर के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी होती है, बहुत ज़्यादा अंतरंग, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो हम उसमें हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज माई हॉर्स, क्या लिखेंगे, दिस इज माई हॉर्स, हु इज वेरी फेथफुल टू मी, इट लिखने की जरूरत नहीं, हु इज वेरी फेथफुल टू मी, जो मेरे लिए बहुत वफादार है। तो इस तरीके से मेरा सेंटेंस बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिस इज माई हॉर्स,
हु इज वेरी फेथफुल टू मी, तो हु इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माई डॉग आई लव इट वेरी मच। यह मेरा कुत्ता है, आई लव इट वेरी मच। तो दिस इज माई डॉग, दिस इज, देखिए दिस इज माई डॉग हुम आई लव, जिसे मैं प्यार करता हूं, हुम आई लव वेरी मच। इट लिखने की जरूरत नहीं, इट डॉग के लिए आ रहा था, डॉग सेंटेंस इसमें आ गया, तो इट लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज माई डॉग हुम आई लव वेरी मच, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एक वर्ब आ गई लव, दूसरा वर्ब आ गया दिस इज माई डॉग, सॉरी यहाँ पे इज छूट गया, दिस इज माई डॉग, यहाँ पे इज लिखेंगे, इज बिना तो ये अधूरा रहेगा, दिस इज माई डॉग हुम आई लव वेरी मच, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए, आई गेव हिम अ बुक, द बुक वॉज माइन, मैंने उसे किताब दी, किताब मेरी थी, द बुक वॉज माइन। कौन सी किताब दी, किताब बेजानदार चीज है, इसमें काहे का यूज करेंगे, आई गेव हिम द बुक विच या दैट वॉज माइन, द बुक दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिख देंगे वॉज माइन। इसमें हम, क्योंकि बेजानदार चीज है, इसमें विच या दैट दोनों का यूज कर सकते हैं, चाहे विच यूज करिए और चाहे दैट का यूज करिए, ठीक है ना। तो आई गेव हिम द बुक, यहाँ पे द बुक क्यों लिखा है, क्योंकि ये विशेष बुक हो गई, स्पेशल बुक हो गई, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, लिखेंगे द। आई गेव हिम ए बुक सेंटेंस में था जब, लेकिन हम सेंटेंस बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, आई गेव हिम द बुक विच या दैट वॉज माइन, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही हर्ड द न्यूज ही वॉज ग्लैड, उसने समाचार सुना, वह खुश था। वह खुश था क्यों, वह खुश था जब उसने न्यूज सुनी, तो ही वॉज ग्लैड हम पहले लिखेंगे, ही वॉज ग्लैड, वह खुश था, व्हेन ही हर्ड द न्यूज, ही हर्ड द न्यूज, जब उसने समाचार सुना तो वो खुश था। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, क्योंकि यहाँ पे वॉज ग्लैड, वॉज वर्ब हो गई, और ही हर्ड, ये हर्ड वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया ही। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई वेंट टू द विलेज आई वॉज बॉर्न देयर, मैं गांव गया, आई वॉज बॉर्न मेरा वहां जन्म हुआ था, तो आई वेंट द विलेज, आई वेंट टू द विलेज वेयर, तुरंत गांव गया था, गांव की विशेषता बतानी है, कहां गया था, गांव जहां मेरा जन्म हुआ था, गांव जहां मेरा, तो वेयर तुरंत विलेज के बाद रखेंगे, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लास बनेगा, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। देखिए सेंटेंसेस कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनका नाम ही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो बहुत ध्यान से समझिए और इन्हें करिए, बहुत इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके समझ में ना आए। अगले सेंटेंस हम सीखेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास, यहाँ पे एडवर्ब क्लास का यूज करेंगे, एडवर्ब क्लास का यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ही इज अ वाइज मैन आई ऑनर हिम, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं क्यों, क्योंकि वह एक वाइज मैन है, बुद्धिमान है, बिकॉज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये हम पहले लिखेंगे आई ऑनर, ऑनर हिम because he is a wise man, he is a wise man। एडवर्ब क्लास जो होती है, एडवर्ब क्लास बहुत तरीके से बनती है, यहां पर एडवर्ब क्लास रीजन है, कारण है, रीजन दिखा रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लास है, बिकॉज ही इज अ वाइज मैन, ये हमारा एडवर्ब क्लास है। अगला सेंटेंस देखिए, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, ही मिस्ड द बस, उसकी बस छूट गई। भाई तेज दौड़ा तो बस मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बस नहीं मिली। यहाँ पे कंट्रास्ट क्या दिखा रहा है, कंट्रास्ट, ही रैन फास्ट, यद्यपि वह तेज दौड़ा फिर भी बस, तो यद्यपि जब यहां तक कंट्रास्ट आता है तो हम दो का ही इस्तेमाल करते हैं, दो या आल दो, दो ही रैन फास्ट, यद्यपि वह तेज दौड़ा, फास्ट, ही मिस्ड द बस, आगे लगा दे कॉमा लगा के, ही मिस्ड द बस, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, सी इज पुअर सी कैन नॉट बाई अ कार, वह गरीब है, वह कार नहीं खरीद सकती, तो सी इज वेरी पुअर, सो दैट का यूज करेंगे, सी इज
सो पुअर, वह इतनी गरीब है, शी इज सो पुअर, इतनी गरीब है, दैट, सो पुअर दैट, सो दैट का यूज किया है, शी कैन नॉट बाई अ कार, शी कैन नॉट बाई अ कार। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए, यू आर वाइज योर सिस्टर इज इक्वली वाइज, आप बुद्धिमान है, आपकी बहन बराबर की बुद्धिमान है। तो इसमें यू आर एज वाइज एज योर सिस्टर इज, यू आर एज वाइज एज योर सिस्टर इज या लिखें या ना लिखें, लेकिन आगे समझा जाता, माना जाता है, यू आर एज वाइज एज योर सिस्टर इज, आप उतने ही बुद्धिमान हैं जितना कि आपकी बहन। इसमें एज डैश डैश एज का यूज किया है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बन गया, यू आर एज वाइज एज योर सिस्टर इज। तो आपने देखा ऊपर वाले सेंटेंस में कंपैरिजन, तो एडवर्ब में कंपैरिजन भी शो होता है, यहाँ पे कंपैरिजन तुलना। सोनू वेंट देयर द वेदर वॉज प्लीजेंट देयर, सोनू वहां गया, द वेदर वॉज प्लीजेंट, वहां पर मौसम कैसा था, प्लीजेंट, सुहावना था। तो सोनू वेंट देयर वेयर, इसमें क्या यूज करें, जहां पर मौसम सुहावना था। सोनू वेंट देयर वेयर द वेदर वॉज प्लीजेंट, ठीक है ना, वेदर वॉज प्लीजेंट। तो ये देखिए सेंटेंस एडवर्ब क्लास शो हो रहा है। एडवर्ब क्लास क्या होता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है, वेंट गया, कहाँ गया, वेयर द वेदर वॉज प्लीजेंट, ये हमारी एडवर्ब क्लास है, ठीक है ना। या अगला देखिए, डू नॉट वॉक इन द सन यू विल फॉल इल, धूप में मत टहलिए नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, यू विल फॉल इल, आप बीमार हो जाओगे। तो इसमें इफ का यूज, इफ यू वॉक इन द सन यू विल फॉल इल, यहां पे यूज करेंगे इफ यू वॉक, यदि आप घूमेंगे टहलेंगे कहां, इन द सन, धूप में, कॉमा लगाएंगे, यू विल फॉल इल, यू विल फॉल इल, आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ का यूज करते हुए बन गया। ये कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन शो की गई है कि इफ यू वॉक इन द सन, तो यही हमारा एडवर्ब क्लॉज है, यदि आप धूप में घूमोगे, यू विल फॉल इन। अगला देखिए, ही रीड्स केयरफुली, वो ध्यान से पढ़ता है, ही डज नॉट विश टू कमिट मिस्टेक, वो गलती नहीं, उसकी कोई गलती करने की इच्छा नहीं है, ही डज नॉट विश टू कमिट मिस्टेक। तो इसमें क्या है, वो गलती नहीं करना चाहे, इसमें हम लेस्ट का यूज करते हैं, ही रीड्स केयरफुली लेस्ट ही शुड कमिट मिस्टेक, ऐसा ना हो कहीं उससे गलती हो जाए। देखिए लेस्ट का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ही रीड्स केयरफुली, लेस्ट, लेस्ट का यूज करते हैं और लेस्ट के साथ सदैव शुड का यूज होता है, लेस्ट, ये कंजंक्शन है, लेस्ट ही रीड्स केयरफुली लेस्ट ही शुड कमिट, यहाँ पे डज नॉट नहीं लगाएंगे ये, क्योंकि लेस्ट के बाद शुड ही आता है, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ही शुड, लेस्ट ही शुड लेस्ट ही शुड कमिट मिस्टेक, लेस्ट नेगेटिव होता है, कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, वह ध्यान से पढ़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, क्योंकि यहाँ लिखा है ही डज नॉट विश टू कमिट मिस्टेक, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं है गलती करने की। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया और मरीज मर गया था। तो मरीज मर गया था, डॉक्टर आया बाद में, तो इसमें हम बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर का इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। जो काम पहले होता है, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। इंजॉय लेकर पढ़िए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, आप अगर देखेंगे वीडियो को ध्यान से तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है, ही केम टू माई हाउस आई वॉज टेकिंग टी, वह मेरे घर आया और मैं चाय पी रहा था।
तो आया, ही केम, कब आया? जब मैं चाय पी रहा था। व्हेन आई वॉज टेकिंग टी, ही केम टू माई हाउस, ही केम टू माई हाउस व्हेन, क्या यूज करेंगे? व्हेन आई वॉज टेकिंग टी, व्हेन आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था, जब मैं चाय पी रहा था तब वो मेरे घर आया। आने की उसको बताता है, इसे एडवर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब, एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब क्लास वर्ब की कंडीशन को बताता है। तो ये टाइम शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जब वो मेरे घर आया, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन आई वॉज टेकिंग टी, सॉरी। अगला है द पुलिस केम द थीफ रैन अवे, पुलिस आई चोर भाग गया। द पुलिस केम द थीफ रैन अवे, इसमें हम देखेंगे एज सुन एज का यूज करेंगे, बहुत ही आसान होता है। एज सुन एज द, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया। एज सुन एज का इस्तेमाल करते समय बनाएंगे, एज सुन एज द पुलिस केम, जैसे ही पुलिस आई, द थीफ रैन अवे, कॉमा लगाएंगे, द थीफ रैन अवे। एज सुन एज द पुलिस केम द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। और इसी को, सेंटेंस को हम नो सूनर, अगर नेगेटिव बनाना हो तो नो सूनर का भी इस्तेमाल होता है। इसमें एज सून एज का यूज किया है। और नो सूनर, देखिए नो सूनर डैश डैश देन का यूज होता है। नो सूनर, नो सूनर, और नो सूनर में आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड द पुलिस, एज सुन एज द पुलिस केम, इसमें छूट गया, सॉरी, एज सुन एज द पुलिस केम, कॉमा द थीफ रैन अवे। नो सूनर डिड द पुलिस केम का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डिड लग गया है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डिड द पुलिस, सॉरी, नो सूनर डिड द पुलिस केम। अब देन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नो सूनर के साथ क्या यूज होता है? देन का यूज करते हैं। नो सूनर डिड द पुलिस कम, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा कम, क्योंकि यहाँ पे डिड यूज हो चुका है। नो सूनर डिड द पुलिस कम देन, क्या बचा? द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अवे। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। देखिए बच्चों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप मैथ और इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल ये समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी करेंगे उसी पर निर्भर करती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग। देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।